अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकोड़ा विद फ़िल्लो। फ़िल्लो के साथ जो है वो क्रिस्पी बन जाता है। स्टेप नंबर 1 पे हमने लेना है यहाँ इंग्रेडिएंट, जिसमें है ये मेरा होममेड मसाला, साथ में चिकन है। होममेड मसाले में मेरे ये है फ्लेक्स चिली है, साथ ज़ीरा है और साथ में है मेरा सूखा धनिया। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर विनीगर ऐड किया है और ये हल्दी पाउडर है, साथ में नमक है। इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी और मैं इसके अंदर अंडा भी ऐड करूँगी। अच्छा, रीज़न ये है कि एक विनीगर और इसकी अंडा ऐड करने की रीज़न ये है कि जो हम फ़िल्लो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको साथ चिपकने में इसकी ये हेल्प आउट करेगा। ठीक है, और मसाला मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने वो और डाल दिया है। ये है फ़िल्लो, ये होममेड भी बन जाते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन मार्केट वाले ये थोड़ा सा ड्राई होता है, एक्स्ट्रा ड्राई होता है। ये क्रिस्पी करने में तो बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन वैसे अगर हम इससे कोई चीज़ बनाएं तो ये जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी 1 बाय 1 करके एक चिकन की एक बोटी लेके इसको 1 बाय 1 करके मैं इसको रैप कर दूँगी। ठीक है, और ये एक बात ये है कि आपने इसको जब भी हमने इसको प्लेट में रखना है या किसी भी ट्रे में रखना है तो इसको सेपरेट सेपरेट रखना है, साथ नहीं चिपकाना या एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, वरना ये साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर भी हुआ है। चिकन में मसाला लगा हुआ था, वो ज़्यादा सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो इस बात का बस ध्यान रखना है। अच्छा जी, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1 बाय 1 करके सबको रैप कर लूँगी और उसके बाद फिर जो है तीसरा स्टेप हमारा होगा वो इसको हम फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यहाँ से स्टेप नंबर 4 जो है वो हमारा ये है कि हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ले लिए है पैन और इसको मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि इसको हमने पकाना है। अंदर से ये कीमा नहीं है वो जल्दी पक जाएगा। ये बोटी है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, तो इसको ऊपर से हमें काला भी नहीं करना, इसकी लुकिंग भी अच्छी रहे और टेस्ट भी अच्छा रहे और अंदर से बिल्कुल गल भी जाए। तो ये सबसे इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। पहले ऑयल को गर्म कर लें, इतना गर्म हो जाए कि ये इसके अंदर पकना शुरू हो जाए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब हम इसके अंदर इसको ऐड कर दें पकोड़ों को, तो जो फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए, ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से जूसी भी बने और अच्छे तरीके से गला हुआ बने। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में इसी के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।